एक बार फिर आ चुका है बिहार कैबिनेट की बैठक का लेटर जारी हो चुका है और बिहार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। साथियों, जैसा कि बता दें, आप लोग साइड स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, लेटर इशू हो चुका है सचिवालय के द्वारा। ये ऑफिशियल लेटर है और बिहार कैबिनेट की बैठक एक बार फिर जो है होने जा रही है। पता है, इस बार की जो बैठक है वो अमूमन जो बुधवार को हुआ करती थी, वो इस बार बुधवार को नहीं, इस बार सोमवार को है। यानी 20 जुलाई को सोमवार संध्या में 5 बजे ये बैठक शुरू होगा। और एक खास बात, 5 बजे की गारंटी भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे का भी कुछ रीजन है। पहले इस लेटर को आप लोग देख लीजिए और अच्छी तरह से आप लोग रीड कर दीजिए। हम आज बात करेंगे विशेषकर अपने संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में कि ये बिहार कैबिनेट की बैठक जो होने जा रही है, इस बैठक में आपके लिए क्या उम्मीद बन रही है, कितनी उम्मीद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि सिर्फ बिहार कैबिनेट की बैठक ही नहीं, 20 जुलाई को एक और महत्वपूर्ण चीज आप लोगों के लिए शुरू होने जा रहा है। तो उम्मीद अब काफी हद तक हमारे संविदा कर्मियों और आउटसोर्स कर्मियों का बढ़ता हुआ नजर आएगा। जानते हैं कुछ विशेष जानकारी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों को एक बात कंफर्म हो गया कि भैया 20 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई और संध्या 5 बजे का समय दिया गया है। लेकिन बैठक हो सकता है थोड़ा लेट भी हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेटर में भी दर्शाया गया है, आप समझ सकते हैं इन सारी बातों को। लेकिन सरकार आखिर क्या कुछ करने जा रही है, ये सबसे बड़ी बात है ना। मेन मुद्दे की बात क्या है कि हम लोग जितने भी लोग आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, तो भैया हमारा मानदेय वृद्धि वाला जो बात है वो कब पूरा होगा। और साथ में जो आउटसोर्सिंग जो चल रहा है, ठेकेदारी प्रथा जो चल रहा है, उसको सरकार क्या हटाने का मन बना चुकी है। क्योंकि अगले बैठक से ही ये डिस्कशन कहीं ना कहीं शुरू हो चुका था। हमने आपको अगले वीडियो में भी बताया था कि देखिए, बिहार कैबिनेट की जो बैठक अगली बार हुई उसमें अंदर खाने इस पे काफी कुछ चर्चा हुई थी और ये सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो उम्मीद स्वाभाविक है कि आपका बढ़ जाता है कि आउटसोर्स जो कर्मी हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी शायद निकलती हुई नजर आए। ये तो समय बताएगा। 20 जुलाई संध्या 5 बजे के बाद बहुत कुछ क्लियर होता हुआ नजर आएगा कि सरकार आखिर आपके लिए क्या करने जा रही है। लेकिन यहाँ पर अब आ जाते हैं, सरकार का मुख्य फोकस आखिर कहाँ पे है। तो सरकार का मुख्य फोकस रोजगार को लेकर है। आप लोग को पता है कि विभागों के कामकाज को लेकर भी सरकार जो है काफी एक्टिव नजर आ रही है। हर जगह से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। सचिवालय की अगर बात किया जाए तो अभी कई तरह की बातें सचिवालय में उलट पुलट हो रही है। खासकर आउटसोर्स के मामले में बहुत कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इसको आप कह सकते हैं, जो कि भाई सूत्रों के हवाले से आता है, जिसमें साफ ये चीज क्लियर करता हुआ नजर आ रहा है कि आउटसोर्स पे जो है काफी चर्चाएं हो रही है। ये हो न हो कि अगर आउटसोर्स को यानी ठेकेदारी प्रथा को अगर समाप्त किया जाए तो सरकार सारे कर्मचारियों को डायरेक्ट किसी ऐसी एजेंसी जो सरकार के अधीन हो, जैसे बेल्ट्रॉन, ठीक है, उनके माध्यम से इसको जोड़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसमें सबसे बड़ा फायदा हमारे जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं उनको क्या होता हुआ दिखेगा। क्योंकि भाई पेमेंट इनका जो है वो किसी ठेकेदार के माध्यम से जो मिलता था ना, वो कहानी अब समाप्त होती हुई नजर आएगी और डायरेक्ट आपके खाते में पूरा पैसा आएगा। बीच में जो बिचौलिया लोग का जो खेल चल रहा था, वो बिचौलिए लोगों का खेल समाप्त होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस कैबिनेट में क्या इस फैसले को अंतिम निर्णय के तौर पे लिया जाता है, इस पे मुहर लगता है या नहीं लगता है, वो आपको पता चलेगा कैबिनेट बैठक के बाद। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आ जाता है कि बहुत सारे हमारे जो संविदा कर्मी साथी हैं, जैसे ग्राम कचहरी सचिव हो गए,
वार्ड सचिव हो गए, परिचारी हो गए, रसोईया हो गए, बाल दीदी हो गए, आशा कार्यकर्ता हो गए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो गई, इनके साथ साथ सीसीएच किए हुए जितने भी हमारे साथी हैं वो हैं, संख्याकी स्वयंसेवक हैं जो लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं और जिनको लगातार आश्वासन पे आश्वासन भी मिलता रहा है। क्या इन पर फैसला हो सकता है इस कैबिनेट की बैठक में? एक बड़ा सवाल उठता है। तो साथियों एक बात जान लीजिए, जैसा कि संख्याकी स्वयंसेवक की अगर बात किया जाए तो इससे तो एक चीज क्लियर होता आ रहा है कि याद कर लीजिए दैक भगवान दास जी क्या बोले थे लखीसराय में कि भैया जहां हम हैं और सम्राट जी हैं तो आपका काम न हो ये तो संभव नहीं। यानी कहने का मतलब कि उम्मीद काफी प्रबल बनी हुई है। और इसके साथ हमारे पुराने वार्ड सचिव बहुत लंबे अंतराल से अपनी मांगों को लेकर के जद्दोजहद कर रहे हैं, सड़क से सदन तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं और हर कैबिनेट की बैठक में एक उम्मीद के किरण के साथ उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि इस बार हमारी समस्या का समाधान होगा। क्या वास्तव में सरकार इस समस्या के समाधान करने जा रही है? लोगों के जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं क्या उनका वेतन में कुछ वृद्धि होने जा रहा है? क्या है कि महंगाई का रेशियो जो है वो किस कदर बढ़ रहा है ये तो सरकार को नजर आ रहा है? ऐसी बात नहीं है। सरकार ने अभी हाल फिलहाल में पता होगा आप लोगों को कि भैया टैक्स की बौछार कर, अब खजाना जब खाली है तो टैक्स भरना तो स्वाभाविक है। तो अब ग्रामीण इलाकों में भी टैक्स लगाने की सारी तैयारी जो है सरकार कर रही है। 30 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक एक ग्रामीण को भी टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये सारी बातें तो होगी, लेकिन एक अहम बात इस बीच में छूट रहा है और वो छूट रहा है हमारे संविदा कर्मी जो इस महंगाई की दौर में अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, कम पेमेंट में, अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है? क्या सरकार का इस पे कोई नजर नहीं होगा? बिल्कुल जो उम्मीद जताई जा रही है ना, इस बार की सरकार की जो कार्रवाई जो देखी जा रही है, रोजगार पर फोकस, विभागों से लगातार चर्चाएं, उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार संविदा कर्मियों के लिए बहुत कुछ आता हुआ नजर आ सकता है। चलिए एक अहम बात आप लोग को बताते हैं जो कि वीडियो के शुरुआत में हमने कहा था कि आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि भैया कैबिनेट की बैठक तो होने जा रही है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि 20 जुलाई से ही मॉनसून सत्र, विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारे सभी संविदा कर्मी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आवाज उठाने का एक जबरदस्त मौका इसी समय मिलता है। आप सड़क पे भी इस समय आवाज उठाते हो, विधानसभा के अंदर जो आपके विधायक बैठे हुए होते हैं वो आपके लिए बातें करते हैं। एक जानकारी जो हल्की फुल्की जो निकल करके आई है उस पर थोड़ा बात करेंगे। आप लोग शशि यादव का तो नाम सुने होंगे ना, जो कि हमेशा संविदा कर्मियों के लिए एकदम अड़ी खड़ी रहती है और वो जो काम करती है वो शायद ही कोई और नेता विधायक उतने दिलचस्पी के साथ करता हो जितने दिलचस्पी के साथ वो कर्मचारियों का काम करती है और विधानसभा में आवाज उठाती है। हमें उम्मीद है कि शशि यादव जी इस बार दोबारा ये जो मॉनसून सत्र चल रहा है इस दौरान हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, संविदा पे कार्य कर रहे हैं, आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी सदन में पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे और हम लोगों के लिए उम्मीद का किरण बन करके सामने आएंगे। ग्रामीण चिकित्सकों की अगर आप बात कर लें तो इनके लिए भी एक अच्छा मौका यहां पर दिख रहा है। कैबिनेट की बैठक में हो ना हो, लेकिन ये जो विधानसभा का जो शुरुआत हो रहा है इस सदन में अब बहुत कुछ
देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए अगर हम और आप लगातार एक्टिव रहें तो अपने विधायकों से, अपने एमपी से लगातार संपर्क में रहें तो अपने एमएलसी से लगातार संपर्क में रहें, लेटर दें, उन्हें जानकारी दें, विधानसभा में आवाज उठाने की बात करें। तो साथियों चलिए आज की जो बातें थी वो तो आप लोगों के सामने आ गई। अब देखते हैं कि कल कैबिनेट की बैठक में आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल करके आता है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि भाई कल के कैबिनेट की बैठक की भी पूरी जानकारी मिले और विधानसभा सत्र का भी लगातार हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो।